हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर करंट कॉर्नर पर। अगर आपने भी एचटेट 2026 की परीक्षा दी है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एचटेट के पेपर में हुई जो गड़बड़ी है उसको लेकर आखिर एचबीएससी चेयरमैन श्री शंकर लाल दुप्पड़ जी से छात्रों और टीचर्स की क्या बातचीत हुई है, बोर्ड ने क्या फैसला लिया है, क्या एचटेट परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, और जिन क्वेश्चंस में गलतियां हुई है उनका समाधान कैसे किया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 और 5 जुलाई को आयोजित हुई एचटेट की परीक्षा, उसके बाद बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स ने एग्जाम में हुई बहुत सारी गड़बड़ियों के बारे में शिकायत करी है। कहीं क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी पैराग्राफ ही नहीं दिया गया, कहीं आपके ऑप्शन भी गलत थे, तो कई क्वेश्चंस की जो आंसर की है उसके अंदर भी गलत उत्तर दिखाई दिए। इन सभी समस्याओं के कारण जो हज़ारों कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर चिंता का माहौल बना हुआ है। इन्हीं समस्याओं को लेकर छात्र हैं और टीचर्स हैं, उनका एक जो ग्रुप है वो एचबीएससी के चेयरमैन श्री शंकर लाल दुप्पड़ जी से मिला है। इस बैठक में जो कैंडिडेट हैं उन्होंने डिटेल से बताया है कि एग्ज़ाम के दौरान किन किन क्वेश्चंस में टेक्निकल और एजुकेशनल एरर्स थी, जिससे इन जो छात्र हैं इनके एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या एचटेट की परीक्षा जो है वो कैंसिल हो सकती है। चेयरमैन साहब ने बताया कि एचटेट की जो परीक्षा है वो आपकी कैंसिल नहीं की जाएगी, यानी परीक्षा अपने निर्धारित रूप में ही वैलिड रहेगी और पूरे एग्ज़ाम को दोबारा कराने की फिलहाल उनकी कोई योजना नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि कुछ परीक्षा में क्वेश्चंस और आंसर की को लेकर उनको शिकायतें मिली हैं और बोर्ड इन शिकायतों को काफ़ी सीरियसली ले रहा है। चेयरमैन जी ने बताया इन सभी शिकायतों के समाधान के लिए एक स्पेशलिस्ट की एक कमेटी का गठन वो करेंगे। जो कमेटी है 2 दिनों तक उन क्वेश्चंस और आंसर की डिटेल से उसकी समीक्षा करेगी, एनालाइज करेगी। हर उस क्वेश्चन को चेक किया जाएगा जिस पर कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन दर्ज करवाया है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की। यदि किसी क्वेश्चन में जरूरी जो पैराग्राफ है या जानकारी नहीं है, यानी जिसको हल करना ही संभव नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को लेकर बोर्ड क्या व्यवस्था करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 150 नंबरों का एग्जाम है तो उसमें 15 या 20 क्वेश्चन के अंदर एरर मिलती है, तो उन क्वेश्चंस को हटाकर बाकी जो वैलिड क्वेश्चन आपके रहते हैं उनके आधार पर आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। यानी अगर 150 की बजाय आपका अगर 15 क्वेश्चन में एरर है, ऑब्जेक्शन है, तो 135 क्वेश्चंस में से आपका जो रिजल्ट है वो तैयार किया जा सकता है, ताकि किसी भी कैंडिडेट के साथ अन्याय ना हो। इसके अलावा यदि किसी क्वेश्चन में आंसर की में गलत आंसर दिया है तो जो कमेटी है वो जांच के बाद उसको गलत मानती है तो उस क्वेश्चन का सही उत्तर स्वीकार किया जाएगा और जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसको उसके अंक दिए जाएंगे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन प्रोसेस की। तो चेयरमैन जी ने सभी जो कैंडिडेट हैं उनसे अपील करी है कि यदि उनको किसी भी क्वेश्चन या आंसर में आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, तो वो एक प्रोसेस के अनुसार ऑब्जेक्शन दर्ज जरूर करवाएं। इसके लिए जो प्राइमरी रूप से उनके लिए एक निश्चित फीस है वो जमा करवानी पड़ेगी। हालांकि चेयरमैन ने ये भी आश्वासन दिया है कि यदि जो कमेटी है उसको जांच के बाद आपका ऑब्जेक्शन अगर सही पाया जाता है तो आपकी जमा की हुई फीस वापस की जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी। इसलिए जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में या आंसर में गलती है तो वो टाइम रहते अपना ऑब्जेक्शन जरूर दर्ज करवाएं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि बोर्ड ने छात्रों की बात को काफी सीरियसली सुना है और ये भरोसा दिलाया है कि किसी भी कैंडिडेट के साथ वो अन्याय नहीं होने देंगे। सभी ऑब्जेक्शंस की बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आपकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही फाइनल आंसर की और रिजल्ट है वो आपका जारी किया जाएगा। इसलिए अभी किसी भी प्रकार की अफवाहों पे आप विश्वास न करें। वो फिलहाल बोर्ड की ओर से यही स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा जो है वो कैंसिल बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि जो ऑब्जेक्शन है, एरर है, उनको सुधार कर निष्पक्ष रिजल्ट आपके सामने जारी करने का प्रयास किया जाएगा। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके अनुसार एचटेट में कितने क्वेश्चन में गड़बड़ी थी और आपने क्या अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवाया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एचटेट कैंडिडेट तक आपकी सही जानकारी पहुंच सके। और यदि आप ग्रुप डी, सीएटी, हरियाणा पुलिस, जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, एचटेट या हरियाणा की सभी नई भर्तियों और एजुकेशन से जुड़ी सबसे तेज और विश्वसनीय अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल एचआर करंट कॉर्नर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। जय हिंद।